अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ मोहम्मद शाहिद और आज हम करने जा रहे हैं 10th क्लास की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है ट्रांसफ़र ऑफ थर्मल एनर्जी। चैप्टर नंबर 10 में हमने देखा था जो कि इसी प्रीवियस चैप्टर का थर्मल फिज़िक्स के बारे में, तो ये भी कुछ उससे रिलेटेड चैप्टर ही है क्योंकि यहाँ पर भी थर्मल ट्रांसफ़र ऑफ थर्मल एनर्जी आ रहा है। वहाँ पर हमने क्या देखा था, अभी हीट क्या होती है और साथ हमने ये देखा था कि हीट प्रोवाइड करने पर किसी मटेरियल यानी मैटर की जो स्टेट्स हैं उन पे क्या फ़र्क पड़ता है, वो कैसे चेंज हो जाती हैं, कितनी एनर्जी पर चेंज हो जाएंगी हीट ट्रांसफ़र करने पर। जैसे हमने पढ़ा था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, या हमने ये पढ़ा था कि टेम्परेचर प्रोवाइड करने पर उस मटेरियल पे एक्सपेंशन आती है और हम उस एक्सपेंशन को कैसे मेजर कर सकते हैं। हमने फार्मूला प्रूव किया था, डेल्टा एल इज इक्वल टू एल्फ़ा एल नॉट डेल्टा टी, यह हमने प्रूव किया था एल इज इक्वल टू द एल नॉट 1 प्लस एल्फ़ा एंड डेल्टा टी। ये हमने सारी चीज़ें वहाँ पर डिस्कस की थी। आज हमने चूँकि ये ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी का चैप्टर है, तो यहाँ पर ये देखना है कि एनर्जी कैसे ट्रांसफ़र होती है। हम जानते हैं कि जो हीट है ये हमारे लिए बहुत अहम है, इसकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा हमें है। कैसे? जैसे अगर हम कुछ एप्लीकेशंस की बात करें तो हम इसको कुकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, और कुकिंग के अलावा हम इसको अपनी अपनी बॉडी में हमारे जो केमिकल रिएक्शंस हैं, वो जो केमिकल तोड़ फोड़ होती है, डिकम्पोजिशन होती है, हम उसमें भी इसका यूज़ करते हैं। यानी हमारी बॉडी में टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए भी हमें इसी की ज़रूरत पड़ती है। तो हीट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें ये देखना है कि हम इस हीट को कंट्रोल कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने 9th क्लास में एक रिएक्शन पढ़ा था, इसका नाम था न्यूक्लियर फिशन या फ्यूजन रिएक्शन। अच्छा, अगर हम फिशन रिएक्शन की बात करें, ये कैसे काम करता है, तो अगर एक यूरेनियम हो जो कि पहले ही एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, एनर्जी निकाल रहा है, और इसके ऊपर अगर हम न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करवा दें तो इससे एक ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है। इतनी आप कह लें कि इतनी एनर्जी कि जितना अगर हम 1 टन कोयले को अगर हम जो है वो जलाते हैं, जितनी एनर्जी उससे बनेगी उतने ये इस यूरेनियम से वो भी सिर्फ 1 किलो यूरेनियम से इतनी एनर्जी बनेगी। अब इस एनर्जी को कंट्रोल करना सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, इस एनर्जी को कंट्रोल करना। तो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? और दूसरे नंबर पर यह है कि जो सनलाइट अर्थ पर आती हैं, तो हम इन इन सनलाइट्स को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसकी एनर्जी को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर हमने इसका कंट्रोल करना सीख लिया तो हम इससे बहुत सारे काम ले सकते हैं, इसकी बहुत सारी फिर एप्लीकेशंस होंगी जो कि हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अगर हमने इनका कंट्रोल समझना है तो फिर हमें ये समझना पड़ेगा कि ये फ़्लो कैसे करते हैं। तो फ़्लो करने के लिए सपोज करें, इसके फ़्लो को समझने के लिए कि ये अगर हमारे पास एक मेटल प्लेट है और इसका जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, और एक और मेटल प्लेट है, इसका जो टेम्परेचर है ये 45 या हम कह लें इसको 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। इन दोनों मेटल प्लेट्स को अगर हम आपस में कनेक्ट कर देंगे तो मेटल जो है वो आपस में जुड़ जाएंगी। हमने फोर्सेप्स से पकड़ के इनको जोड़ दिया, ये इस तरह से एक पहली मेटल ये है और दूसरी मेटल ये है। ये हमने दोनों मेटल्स को आपस में मटेरियल्स को जोड़ दिया है। एक का टेम्परेचर 50 है और एक का टेम्परेचर जो है 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब इनका दरमियान एक कनेक्शन बन गया है, इस कनेक्शन को बोलेंगे कि ये थर्मल कॉन्टैक्ट कहलाता है। थर्मल कॉन्टैक्ट यानी वो कॉन्टैक्ट जिसमें हीट ट्रांसफ़र होती है। अब हीट जो है वो यूनिवर्स का रूल है कि चीज़ें जो हैं वो हाई से लो की तरफ मूव करती हैं। तो टेम्परेचर हाई का मतलब ये है कि यहाँ पर हीट है, और टेम्परेचर लो का मतलब है कि यहाँ पे कम टेम्परेचर और ये मटेरियल कोल्ड है। तो जो वाइट सब्सटेंस है, ये वाला मटेरियल, ये अपनी हीट को ट्रांसफ़र करेगा दूसरे मटेरियल में, और ये उस वक्त तक ट्रांसफ़र करता रहेगा जब तक कि दोनों का टेम्परेचर बैलेंस ना हो जाए। सपोज करें पहले मटेरियल का अगर टेम्परेचर वाइट वाले का 45 डिग्री हो गया है और दूसरे का भी अगर 45 डिग्री हो गया है, तो अब इनका जो टेम्परेचर है बैलेंस हो गया है। तो इस इक्विलिब्रियम या बैलेंस की वजह से इनके दरमियान अब टेम्परेचर शिफ्ट बंद हो जाएगा, यानी हम कहेंगे कि अब इसमें कोई भी हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रही। तो इसका मतलब ये है कि हीट जो फ्लो करती है ये उस वक्त करती है जब दोनों के दरमियान जो है वो टेम्परेचर का डिफरेंस नज़र आया आपको। तो ये हमें हीट का फ्लो मिल गया। अब जो हीट का फ्लो है ये 3 तरह से हो सकता है। 3 तरह के कौन कौन से हीट के फ्लो के हो सकते हैं? पहला ये हो सकता है कि हीट फ्लो का कि ये किसी मटेरियल में कंडक्शन के ज़रिए ट्रांसफ़र हो।
दूसरा इसका जो फिनोमिनन है वो ये हो सकता है कि ये कन्वेक्शन के ज़रिए ट्रांसफ़र हो, और तीसरा मेथड हो सकता है कि ये एनर्जी है रेडिएशन के ज़रिए एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में जाए। यानी हीट फ्लो के 3 मेथड्स हैं। अब इसमें जो सबसे पहला मेथड है कंडक्शन, हम उसको डिस्कस करेंगे कंडक्शन को। तो कंडक्शन क्या है? द प्रोसेस, क्योंकि ये हीट ट्रांसफर प्रोसेस है ना, जिसमें क्या होगा कि हीट फ्लो करती है कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड, कि ये गर्म हिस्से से ठंडे हिस्से की तरफ ट्रांसफ़र होती है। लेकिन इसकी शर्त ये है कि ये एक मेटल के अंदर या एक सब्सटेंस के अंदर ही रहेगी, उसको लीव नहीं करेगी। लाइक अगर यहाँ पे मेटल है, इसको हीटअप करें हैं तो ये हीट इधर से इधर को फ्लो कर ले या इधर से इधर को फ्लो करे, जिधर को भी इसकी डायरेक्शन होगी ये फ्लो तो करेगी, लेकिन ये सब्सटेंस को लीव करके किसी जगह पर नहीं जाएगी। तो हम बोलेंगे इसको कि ये प्रोसेस जो है ये कंडक्शन कहलाता है। अगर ये देखें कि ये कैसे काम करता है, कंडक्शन कैसे होती है किसी मटेरियल के अंदर, तो आप बिल्कुल यहाँ से देखें, ये मैंने एक डायग्राम लगाई है कि सपोज करें ये सारा मेटल है, ये सारी बाउंड्री जो है ये मेटल की है, ये कोई मटेरियल था। इस मटेरियल के साथ हमने कैंडल अटैच की, ये कैंडल लगाई और ये कैंडल को हमने जला दिया, ये कैंडल हीट प्रोवाइड करेगी। ऑब्वियसली ये जो हीट प्रोवाइड कर रही है ये ट्रांसफ़र होगी उस मेटल को, उस मटेरियल को। अब ये मटेरियल में जाएगी तो मटेरियल को अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखें, और हमने इसको मैक्रोस्कोपिक लेवल पर आ गए हैं, बड़ा कर लिया, जूम कर लिया है, तो ये सारे एटम जो है मटेरियल में ये टाइटली क्लोज्ड होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं। सॉलिड की ये प्रॉपर्टी है कि मटेरियल के पास सिर्फ और सिर्फ जो वो परफॉर्म कर सकता है वो वाइब्रेटरी या वाइब्रेशन परफॉर्म कर सकता है। तो यहाँ पर सिर्फ वाइब्रेशन परफॉर्म होगी। जैसे ही ये हीट इन पार्टिकल को पहुँचेगी, और इस वक्त इतने पार्टिकल्स को इस वक्त ये हीट पहुँच चुकी है, लाइक इतने पार्टिकल को अगर मैं कलर प्रोमिनेंट यूज़ करूँ, ये इतने पार्टिकल जो हैं सब्सटेंस के ये हीटेड हो चुके हैं। क्या होगा कि अगर हम मटेरियल्स में ये जो एटम है ये इनको हीट प्रोवाइड करें, तो पहले सपोज वो इतनी वाइब्रेशन दे रहे हैं, और जैसे ही इनको एक नया टेम्परेचर मिलेगा तो इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर का काइनेटिक एनर्जी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा मीन टेम्परेचर ज़्यादा। तो जब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी तो ये मोर विगरसली मूव करना शुरू कर देंगे। जब ज़्यादा वाइब्रेट करेंगे तो ये टकराएंगे, कोलिजन देंगे दूसरे इलेक्ट्रॉन को जो कि अभी कोल्ड है, जिसका टेम्परेचर कम है या जिसका टेम्परेचर में भी कोई चेंज नहीं आया। तो जब ये शिफ्ट आएगा, इसको टेम्परेचर मिलेगा, तो फिर ये भी तेज़ी के साथ अपने एम्पलीट्यूड में वाइब्रेट करना शुरू कर देगा, इसकी वाइब्रेशन भी इंक्रीज़ हो जाएगी, जिसकी वजह से ये वाला तीसरे को, तीसरे वाला चौथे को, और ये पार्टिकल एक से दूसरा, दूसरे को तीसरा, तीसरे को चौथा, इस तरह से ये पार्टिकल दूसरे पार्टिकल्स को अपनी एनर्जी प्रोवाइड करते रहेंगे, और ये तमाम मटेरियल फिर या तमाम सब्सटेंस जो है वैसे हीटअप हो जाती है, ये अपने टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर लेती है। इसकी एग्जांपल की बात करें तो जितनी भी मेटल्स हैं वो सारी आ सकती हैं, लाइक कॉपर आ सकती है, गोल्ड आ सकता है, एल्युमिनियम आ सकता है इसमें, या आयरन आ सकता है। जितने भी मटेरियल्स हैं, मैग्नीशियम आ सकता है, बेरिलियम आ सकता है, सोडियम आ सकता है, जितनी भी मेटल्स हैं ये सारी मेटल्स इसमें जो है वो डेंस पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल करीब करीब होते हैं, वो फिर तेज़ी के साथ वाइब्रेट करेंगे और अपना एनर्जी में शिफ्ट लेके आएंगे, एनर्जी वो फिर ट्रांसफ़र करेंगे दूसरे पार्टिकल्स को, और उनकी काइनेटिक एनर्जी में इजाफा होने पर वो दूसरे पार्टिकल्स को भी एनर्जी प्रोवाइड करेगा। इस तरह से इनके अंदर जो है वो एनर्जी शिफ्ट होती है। अब थर्मल कंडक्शन इन सॉलिड, जैसे हम बात कर ली है मेटल्स में, तो सेम सारा सिनेरियो यही है, सॉलिड में कैसे कंडक्शन हो रही है। ये सारी वही बातें इसके अंदर पैराग्राफ के अंदर आएगी। मेटल है, टाइटली क्लोज्ड पार्टिकल या हाईली डेंस पार्टिकल। हाईली डेंस पार्टिकल, एक पार्टिकल जब हीटअप हो जाएगा तो वो दूसरे पार्टिकल्स को भी हीटअप करेगा, ट्रांसफ़र करके, या अपनी कह लें कि उसको काइनेटिक एनर्जी शिफ्ट करेगा, जिसकी वजह से ऐसे मटेरियल्स के अंदर विद इन मटेरियल, ये बात आपने याद रखनी है कि ये विद इन मटेरियल होता है। इसमें मटेरियल एक ही रहेगा, और मटेरियल के एक से मुराद यानी मटेरियल जो है वो एक मटेरियल के अंदर ही चेंज होगा। यानी अगर ये एक पूरा मटेरियल है तो हीट यहाँ से ट्रांसफ़र होगी, इधर से हीट मिल रही है, इसको ट्रांसफ़र होगी दूसरे को, ये इसके डायरेक्शन बन जाएगी। तो चीज़ें मैंने कहा था कि हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर ट्रैवल करती हैं, इसीलिए ये
टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ पर हमने कैंडल रखी हुई है, इसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, हाई टेम्परेचर होगा, इसका टेम्परेचर कम होगा, तो फिर हीट का जो फ्लो है वो भी फ़िलहाल लेफ़्ट टू राइट बनेगा। तो ये विद इन मटीरियल रहेंगी। होगा क्या कि बस क्या करेंगे, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक प्लेस से, एक जगह से दूसरी जगह पर। ये आपने बात यहाँ पे याद रखनी है। उसके बाद एक्सप्लेनेशन डिस्कस कर ली हमने इसकी कि मटेरियल कैसे बिहेवियर देता है, एक्सप्लेन भी हमने इसको कर लिया। इसकी सारी बातें जो है वो अपने पास से लिख सकते हैं, अपना आसान इंग्लिश में उसको लिख सकते हैं। यहाँ पे एक और अहम बात कि टेम्परेचर का इफ़ेक्ट क्या होगा, यानी टेम्परेचर कैसे यहाँ पर बिहेवियर देता है। तो आपने ये बात यहाँ पे याद रखनी है कि टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी के साथ। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी तो ऑब्वियसली टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो इसका मतलब मोर हीट पार्टिकल्स के अंदर है और वो अपनी हीट एनर्जी को ट्रांसफ़र करेंगे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो होप सो इस पूरे आर्टिकल की आपको समझ आ गई होगी। इसमें कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप इसको डिस्कस कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।